अब हम बात करते हैं ह्यूमन के स्पर्म के बारे में। ह्यूमन के स्पर्म की स्ट्रक्चर हर एक साल सिलेबस में आती है, हर एक साल सीबीएसई में भी आती है और अब की बार चांसेस हैं सीबीएसई में आने के। तो ह्यूमन के स्पर्म के स्ट्रक्चर बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है इस केस में। ये स्ट्रक्चर है स्पर्म की, इसके अंदर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली इसमें हेड होता है, नेक होता है, मिडिल पीस होता है, टेल होता है। तो हेड आपको दिख रहा है, पूरा हेड है, ये आपका नेक दिख रही है, ये आपका जो मिडिल पीस होता है और ये आपकी जो लंबी सी टेल दिख रही है, इसके वजह से ये होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है पूरी बॉडी को एनवलप करती है स्पर्म की। स्पर्म जो है हेड करता है बेसिकली एक एलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। तो ये न्यूक्लियस दिख रहा है बेसिकली हैप्लॉइड होता है इस केस में। एंटीरियर पोर्शन ऑफ द कवर बाय कैपिटल स्ट्रक्चर और एक्रोसोम, ठीक है। एंटीरियर पोर्शन जो होता है वो कवर होता है कैपिलरी स्ट्रक्चर एक्रोसोम से। अब एक्रोसोम जो है एंजाइम से भरा रहता है, हाइड्रोलिक एंजाइम से हेल्प करता है ओवम के फर्टिलाइजेशन में। मतलब इस एक्रोसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं इसके अंदर बहुत तरह तरह के एंजाइम होते हैं, लेकिन आप बस ये पढ़ लो एक्रोसोम के अंदर एंजाइम होते हैं जो कि भैया ओवम को फर्टिलाइज करने में हेल्प करते हैं। मतलब ये इसके अंदर ऐसे एंजाइम दिए हैं जो कि ओवम को फर्टिलाइज करने में हेल्प किए जा रहे हैं। अब कौन कौन से एंजाइम है आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, बहुत सारे एंजाइम होते हैं इसके अंदर। मिडिल पीस जो है उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं। मिडिल पीस दिख रहा है ना, इसके अंदर न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया है भाई, न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया है जो प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, ये वाली बात है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक तरीके से एनसीईआरटी में लिख रहा है एनर्जी सोर्स होते हैं स्विमिंग करने के लिए। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी दे रहे हैं स्विमिंग करने के लिए। स्विमिंग करते हैं ना स्पर्म, वो कौन करवाता है स्पर्म, ये माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से एनर्जी देता है, जो हेल्प करता है प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल। टेल के मूवमेंट में हेल्प करता है कि भाई टेल की मूवमेंट हो रही है। और दूसरी बात, टेल की जब मूवमेंट होगी ना तभी जाके स्पर्म मोटाइल होगा। तो बोलते हैं स्पर्म मोटाइल है, स्पर्म नॉन मोटाइल है। स्पर्म मोटाइल तब हो जाता है टेल की मूवमेंट होती है, स्पर्म नॉन मोटाइल तब हो जाता है टेल की मूवमेंट नहीं होती। समझ में आ गया। ह्यूमन की जो मेल है ना वो एजैकुलेट करता है 200 से 300 मिलियन एक क्वार्टर्स के दौरान। वो कितनी स्पर्म बनाता है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स एक क्वार्टर्स में निकालता है फॉर नॉर्मल। लेकिन मतलब एक क्वार्टर्स में वो 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स निकाल देता है, एजैकुलेट करता है। 60% स्पर्म्स में क्या होनी चाहिए, नॉर्मल शेप और साइज होनी चाहिए, और 40%। लेकिन अगर उसे नॉर्मल फर्टिलिटी चाहिए तो 60% स्पर्म्स में नॉर्मल शेप और साइज होनी चाहिए, कि शेप और साइज ढंग की होनी चाहिए। और दूसरी बात, उनमें से भी 40% जो स्पर्म होने चाहिए विग्रस मोटिलिटी शो करनी चाहिए, इनकी टेल्स बहुत तेज मूव करनी चाहिए। विग्रस मोटिलिटी शो करने का मतलब क्या है कि टेल के अंदर कैपेसिटी होती है तेजी से भागने की, उसे बोलते हैं मोटिलिटी। समझ में आएगा। और वो कौन प्रोवाइड करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आएगा, ये वाली बात है। फिर इसमें एक चीज़ दे रखी है कि स्पर्म जो है रिलीज होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्से डक्ट। पता है आपको डक्ट होती हैं, वास डिफरेंस, वासा एफ्रीशिया, एपिडायमिस, ये सब रखती है। एपिडायमिस सीग्रेशंस, वास डिफरेंस सीग्रेशंस, समाना वेसिकल के सीग्रेशंस, प्रोस्टेट के सीग्रेशंस असेंशियल होते हैं भाई स्पर्म को मोटाइल बनाने में, स्पर्म के मैच्योरेशन में। ये सारे सीग्रेशंस जो हो रही हैं। अब सीमन क्या होता है, सीमन बेसिकली होता है समानल प्लाज्मा प्लस स्पर्म। समानल प्लाज्मा में अगर स्पर्म सारा तो सीमन होता है। इससे आपको अगर एक कंडीशन सुनी होगी, आपने सुनी होगी एडोस्पर्मिया, ये उसमें समानल प्लाज्मा तो आ रहा है लेकिन उसमें स्पर्म नहीं आ रहा है, तो उसे हम सीमन नहीं कहेंगे। सीमन तब कहते हैं जब आपका समानल प्लाज्मा भी हो, उसमें स्पर्म्स भी हो। फंक्शंस ऑफ द मेल एक्से डक्ट एंड ग्लैंड, ये सब मेंटेन करने का काम किसका, टेस्टिकुलर हार्मोन्स का, एंड्रोजन्स का। और मोस्ट फेमस एंड्रोजन जो आपके बॉडी के अंदर, ह्यूमन के मेल के अंदर होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। तो मेल सेक्स एक्से डक्ट और ग्लैंड को मेंटेन करने का काम जो है ना, ग्लैंड वगैरह, प्रोस्टेट है, बल्बोयूरेथ्रल है, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, एको ग्लैंड है, आपकी याद नहीं आ रही मुझे, है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड है आपकी, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, समानल वेसिकल ग्लैंड है। वो तीनों ग्लैंड जो है ना वो ये हेल्प करता है। डक्ट जो है आपकी वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस है, बड़ा बस ये डक्ट है, इनको मेंटेन करने का काम जो है टेस्टिकुलर हार्मोन्स का ही है। तो अगले वीडियो में देखते हैं कि भैया कैसे फीमेल का सिस्टम काम करता है, फिर फीमेल के बारे में पढ़ेंगे।